तारीख से भरा हुआ शहर है, इतना मज़ेदार कि आप सोचेंगे कि यार वाओ। कि इन पुरानी बिल्डिंग्स के बीच में ये वाला जो व्यू आता है ना, जिन्होंने पहली गोली साइलेंटली चला के दुनिया की वर्ल्ड वॉर छेड़ दी। पे मनी एक्सचेंज कराने और हमने पाउंड्स दिए हैं और यूरो करा रहे हैं, तो लेट्स सी मनी एक्सचेंज करा के और आपको बाकी तारीख बताते हैं कि क्या हुआ था यहाँ, क्या है, क्या सिस्टम था। और ये बड़ा इसके साथ ही मनी एक्सचेंज है, तो वहाँ से ये ब्यूटीफुल सी जगह है। इस शहर की अगर इतनी डाइवर्सिटी आपको नज़र आ रही है, जिसमें मस्जिद हैं और ये रेलवे ट्रैक्स हैं, तो जब तुर्क आए तो उन्होंने मस्जिद बनाई, जब हंगेरियन आए तो उन्होंने रेलवेज़ बनाए, तो हर किसी ने यहाँ पे कुछ किया भी। और फिर यूरोपी जितना भी आपको स्ट्रक्चर या वो चीज़ें मिल रही है, वो इसको हंगेरियन ने और ऑस्ट्रेलियन ने दी। तो ये सारी चीज़ें थी जो यूरोपियन वहाँ से आए, कुछ चीज़ें वो भी देके गए इनको। सजावो एक आज़ाद सिटी है, जिसके बारे में अक्सर ये भी कहा जाता है कि ये यूरोप का यरूशलेम है। और यहाँ पे शायद इसी वजह से बहुत सारी यूरोपियन लोग आते हैं। यहाँ पुरानी बिल्डिंग्स, पुराना स्ट्रक्चर आज भी उसी तरह से मौजूद है, और उन्होंने इनको कैफ़ेज़ में और डिफरेंट चीज़ों में तब्दील कर दिया है। तो इस मुल्क के बारे में ये कहा जाता है कि ये मुल्क एक खूबसूरत एथेंसिटी, खूबसूरत लोग और यहाँ के लोकल लोगों की मान कहा जाता है। यहाँ पे आज भी उसी तरह से पुराना स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से इसको यूरोप का यरूशलेम कहा जाता है। तो ये इसकी बड़ी मुख्तसर सी और बहुत अजीम तारीख है। आप सोचें कि ये वो मुल्क है जिसने दुनिया में पहली जंग अजीम छेड़ी। आप ये सोचें कि ये दुनिया का वाहिद वो मुल्क है जिसमें दुनिया की पहली जंग अजीम छिड़ी। और ये आप देखें मेरे सामने जो मैं बात कर रहा था कि जो आया उसने अपना किया। जैसे मुस्लिम्स आए तो उन्होंने मस्जिद बनाई, जैसे क्रिश्चियंस आए तो उन्होंने चर्च बनाए। तो आज भी वो वसी और बरीस पुराने चर्च मौजूद हैं। चलते हैं चर्च की तरफ और चल के देखते हैं कि ये कितना पुराना चर्च है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो लेट्स सी, मज़ा आने वाला है। तारीख से भरा हुआ शहर है, इतना मज़ेदार कि आप सोचेंगे कि यार वाओ। दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो वो कहते हैं ये है, और इसीलिए इसको यूरोप का यरूशलेम भी कहा जाता है। तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं और चल के देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं। ये एक छोटा सा चर्च है जिसमें अलाउ नहीं है कैमरा, और अंदर इबादत भी हो रही है। तो हर किसी के मज़हब की जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो कि अच्छी बात है। लेकिन मज़ेदार बात मुझे ये लगी कि इस चर्च पे ना उन्होंने लोहे के गेट लगाए हुए हैं अंदर से लॉक करने के लिए। एक तो लकड़ी का गेट है और एक लोहे का गेट है। ये देखें, और ये बड़ा सॉलिड और मोटा लोहा है, मैं आपको दिखा सकूँ अगर। तो ये, और इसमें 3, 4, 5 एक साइड्स पे ना बड़े बड़े लॉक्स लगे हुए हैं। ये देखें, इस तरह से ये लॉक्स लगे हुए हैं। तो उस वक्त क्योंकि पहले यहाँ पे जब क्रिश्चियंस होते थे और ये इनकी आपस में जंगें चलती रहीं, जब मुस्लिम्स आए तो डेफिनेटली ये एक दूसरे की इबादत गिरा रहे थे और एक दूसरे पे ताकत दिखाने के लिए चीज़ें कर रहे थे। तो उसी टाइम पे इन्होंने कुछ इस तरह का किया होगा, तो वो जो कि बैड थिंग थी। एनीवेज, खैर, ये आप देखिए कितनी ही कोई हसीन और अजीम बिल्डिंग दिख रही है। मतलब इसका क्या ही स्ट्रक्चर है यार, क्या मज़ेदार है। और इस पर आज भी वो पुरानी टाइप की शक्लें बनी हुई हैं और इसमें होटल्स बनाए हैं इन्होंने। तो ये एक ख़ूबसूरत और हसीन
बिल्डिंग्स, पुराना शहर कह सकते हैं आप इसे, जिस पे बहुत सारी हिस्ट्री मौजूद है। तो है तो खूबसूरत भाई, सच में मज़ा आ गया मुझे ये देख के कि यार हाँ, यहाँ सब कुछ वर्किंग में है और उन्होंने अच्छे से बनाया हुआ है। चलते हैं आगे की तरफ, और जिन्होंने लूटा उन्होंने दिया भी। जैसे हंगेरियन ने ये इनको रेलवे ट्रैक दिया जो कि आज इनके काम आ रहा है, यूरोपीय स्ट्रक्चर दिया जो कि आज इनके काम आ रहा है, और इसके अलावा ऑटोमन्स ने इनको मस्जिद दी और पुरानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दी जो कि आज इनके काम आ रही है। आज ये सारी तारीख में दिखा के और नोट छाप रहे हैं भाई, पैसे बना रहे हैं। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली इन्होंने जुल्म सहा है, दुख देखे, लेकिन आज इनके बच्चे वही खुशी देख रहे हैं। और मुझे ना हर गली में जाते हुए ऐसा लगता है कि यार दिस इज़ द प्लेस। सो हर जगह इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन है ना कि क्या बताऊं कि दिल चाहता है कि यार बंदा चलता ही चले, चलता ही चले, चलता ही चले, और ये बिल्डिंग्स और ये चीज़ें आपको दिखाता हुई रहूँ। अगर आप बात करते हैं इनके पुराने स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे ना पेंटिंग्स और इस तरह की चीज़ें इन्होंने दीवारों पे बनाई हुई हैं जो कि बड़ी मज़ेदार सी लगती हैं और बड़ी हसीन सी लगती हैं। ऐसे ही चलते हैं आगे की तरफ और आगे चल के देखते हैं कि और क्या क्या हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इन हसीन हसीन बिल्डिंग्स के साथ। जैसे आप इस बिल्डिंग को ही देख लें, ये कितनी हसीन और अजीम पुरानी बिल्डिंग है, और अंदर से ये बिल्कुल नई लगती है। बाहर से इनको इतना पुराना और इतना वो कर दिया है कि लोग कहता है कि यार मैं कहाँ आ गया। तो लेट्स ही चलते हैं आगे की तरफ और वहाँ चल के देखते हैं कि और हम क्या देख सकते हैं। बिकॉज हैपनिंग इस शहर में इतनी भरी पड़ी है ना कि जिस तरफ आप जाएंगे आपको लगेगा यार यही सारा हैपनिंग वाला एरिया, लेकिन हर जगह एक हैपनिंग है। तो लेट्स ही चलते हैं ऊपर की तरफ। ये इनका छोटा सा पुलिस स्टेशन है जहाँ की पुलिस की गाड़ी खड़ी है, और हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन कैसे होते हैं और इनके कैसे हैं। तो कुल मिला के देखो, ईमानदारी और मेहनत और लगन से अगर काम किया जाए ना तो कौमों की किस्मतें बदलती हैं, और इन्होंने इस बात को जाहिर किया है कि हाँ, हमने अपनी किस्मत बदली है। तो चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि बड़ी चढ़ाई है और अजीब सी मौत पड़ रही है। ये अब कोई हसीन सी मस्जिद नज़र आ रही होगी जिसके अकब में इधर भी रोड है, इधर भी रोड है, इधर भी रोड है और इधर भी रोड है। तो यहाँ से ना एक खूबसूरत सी मस्जिद नज़र आती है जो कि बहुत हसीन लगती है। और आप देखें कि इन पुरानी बिल्डिंग्स के बीच में ये वाला जो व्यू आता है ना, इसकी बात ही कुछ और है यार। कितना हसीन और कितना मज़ेदार व्यू आ रहा है कि बंदा कहता है यार देखता ही रहूं। मतलब पहाड़ों के दामन में बसा ये शहर चीख चीख के गवाही दे रहा है कि हाँ, मैं ज़िंदा हूँ, मुझको बर्बाद करने वाले बर्बाद हो गए, हाँ मैं ज़िंदा हूँ। तो ये इस शहर की कहानी है, और हर उस इंसान की कहानी है जिसने इंसानियत पे या शायद कौमों पे जुल्म किया। तो वो कौमें आज भी अपने पैरों पे खड़ी हैं, आज भी उससे कहीं ज़्यादा आबाद हैं, आज भी उससे कहीं ज़्यादा अजीम कौम है जिनको लोग देखने आते हैं। उन्होंने फ़ाइट की, उन्होंने दुनिया की पहली जंग छेड़ी। अगर वो ना छेड़ते तो वो इसी तरह से रहते। आज वो दुनिया की अजीम कौम बने हुए हैं। सोचें यार, कैसे लोग थे जिन्होंने पहली गोली साइलेंटली चला के दुनिया की वर्ल्ड वॉर छेड़ दी। मतलब इट वॉज अमेजिंग यार। मतलब बंदा सोचता है कि यार कैसे हो सकता है ये, और उन्होंने करके दिखाया। तो ये था इस मुल्क का इंट्रो जो कि बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है, और आप देखेंगे कि यार क्या क्या नहीं था इस मुल्क में और क्या क्या नहीं किया इस मुल्क ने, क्या क्या से लेके क्या क्या तक का सफ़र इस मुल्क का। रेवोल्यूशन लाए, काम किया, लोग मरवाए, लोग मारे,
तो कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है, उस पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये कहानी है इस मुल्क की जो दर्शाती है कि बर्बाद होने के बाद भी आबाद है। तो आपको ना यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आएगी, बिल्डिंग्स भले ही पुरानी हो लेकिन रोड रास्ते बहुत नीट एंड क्लीन हैं और बिल्डिंग्स भी कदरे बेहतर लग रही हैं और उन्होंने उनको एज इट इज़ वैसे ही छोड़ा हुआ है। नई बिल्डिंग्स भी हैं लेकिन अगर आप पुरानी देखेंगे तो पुरानी भी एज इट इज़ है। तो ये एक मज़ेदार सा कॉम्बो बनाया है इन्होंने जो कि अच्छा लग रहा है। तो शहर तो हर कोई दिखाता है, मैं आपको पुरानी बिल्डिंग्स इसीलिए दिखा रहा हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगी यार इस शहर ने क्या क्या खोया है, क्या क्या पाया है। बाकी ये मेरे सामने जो है ये एक हसीन सी बिल्डिंग है, आई डोंट नो कि ये क्या बिल्डिंग है, देखते हैं। ये एक बहुत वसी और ख़ूबसूरत चर्च है जो बहुत दूर से मुझे नज़र आ रहा था, जो मुझे अपनी तरफ नहीं था। और अब इस पे ये बहुत ही हसीन लगता है यार, इसका साउंड, इसकी चीज़ें। यहाँ से मैं गुजर रहा था, ये छोटा सा एक क्यूट सा पुराना सा घर नज़र आया। तो यहाँ पे ना हर तरफ एक हैपनिंग है। आप जिस भी गली में जाएंगे ना तो आपको एक प्रॉपर नज़र आएगा कि यार यहाँ पे हिस्ट्री है। तो हर तरफ ना हिस्ट्री की भरमार है क्योंकि जो आया है उसने अपनी इतनी हिस्ट्री बनाई है। अब ये मुझे एक पुरानी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है, क्या वसी और हसीन बिल्डिंग है। चल के यार कितनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं ना इन्होंने एज इट इज़ रखी हुई और साथ साथ कुछ नई बिल्डिंग्स भी बनाई हैं। तो यहाँ से चलते हैं नीचे क्योंकि उतरना और चढ़ना एक मुश्किल काम है। उतरना फिर भी इजी हो जाता है, चढ़ना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ और आगे चल के देखते हैं कि और क्या क्या हैपनिंग है इस शहर के अंदर। क्योंकि मैं जिस भी गली में जा रहा हूँ ना ऑनेस्टली हर तरफ तारीख़ है, इतनी तारीख़ है इस शहर में कि बताने से मैं कैसे रहूँ कि मतलब मैं क्या बोलूँ यार। हर गली में एक तारीख़ खड़ी है और बहुत ही यूनिक, बहुत ही मासूम से स्ट्रक्चर्स हैं, इतने ओल्ड कि बंदा बोले हाथ लगाऊंगा तो गिर जाएगा। तो इतने मज़ेदार से स्ट्रक्चर हैं। तो लेट्स सी, चलते हैं आगे की तरफ और आगे चल के देखते हैं कि और हम क्या क्या देख सकते हैं। तो लेट्स। यहाँ से मैं गुज़र रहा था तो बहुत अच्छा एक वाइन शॉप नज़र आई, कैसे उन्होंने वाइन सजा के रखी है। तो वो एक ना ब्यूटीफुल लगता है, कभी कभी कोई चीज़ एकदम से ना क्लिक करने लगती है। तो पुराने घरों के दीवारों पे भी उन्होंने अच्छे फुलदान रखे हुए हैं, तो अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे ना एक साथ एक वो सामने चर्च नज़र आ रहा है और ये एक चर्च है। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरती है भाई, भर के खूबसूरती है। इतना हुस्न है ना इस मुल्क में कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेट्स सी, चलते हैं इधर और ये देखते हैं ये क्या है। तारीख़ के बीच में खड़ा ये शहर बताता है अपनी हिस्ट्री, अपनी तारीख़। इसके साथ हुए हर वो जुल्म, हर वो कहानी बयान करता है। रोमन से लेके, ऑटोमन से लेके, हंगरियन से लेके कि किस ने इस मुल्क को लूटने की कोशिश नहीं की। और एंड ऑफ द डे इस मुल्क ने एक गोली चला के पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर छेड़ दी और बता दिया कि हाँ, हम हैं, हम रहेंगे और हम ज़िंदा हैं। तब से आज तक ये मुल्क अपने पैरों पे खड़ा है, स्टेबल है। अब उन सारे मुल्क के लोग यहाँ इसकी तारीख़, इसकी हिस्ट्री और इनके लोगों को देखने आते हैं। तो कहते हैं ना, हर जुल्म के पीछे एक तारीख़ होती है। तो इस जुल्म के पीछे भी एक तारीख़ थी जो कि इस शहर ने और इस शहर के लोगों ने रकम की। तो किसी ने सही कहा है
कि जुल्म तो कायम रहता है लेकिन जालिम कायम नहीं रहता। इस शहर ने उस कहावत को मौत दे दी और कहा ना जुल्म कायम रहता है न ज़ालमियत कायम रहती है, दोनों ख़त्म हो जाते हैं। और आज ये शहर अपने पैरों पे खड़ा है, स्टेबल है और दुनिया के लोग यहाँ घूमने आते हैं। ये है तारीख़, ये है कहानी, ये है हिस्ट्री इस मुल्क की। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।